तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है सौतेली माँ की ममता की परीक्षा। अनीता सूर्यकांत को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताती, पर यह बात उसकी सास तक पहुंच जाती है और वे तुरंत उसे लेने पहुंच जाती हैं। पद्मिनी जी अनीता और उसके परिवार को खूब खरी खोटी सुनाती हैं। वे किसी की कोई सफाई नहीं सुनती। उन्हें यकीन है अनीता ने यह सब जानबूझकर किया है, नक्श से पीछा छुड़वाने के लिए। सूर्यकांत माँ को समझाने की कोशिश करता है तो पद्मिनी जी उस पर भी नाराज़ हो जाती हैं और कहती हैं, तू पत्नी के रूप जाल में फंसकर पिता का फ़र्ज़ भूल गया होगा, पर मैं नक्श की माँ को दिया हुआ अपना वादा नहीं भूली। अब से यह औरत मेरे घर में कदम भी नहीं रखेगी। मैं इसका साया भी अपने पोते पर नहीं पड़ने दूंगी। उनका फैसला सुनकर अनीता जैसे पत्थर की मूरत बन जाती है। नियति ने एक बार फिर से उसके साथ कैसा भद्दा मजाक किया है। पहले उसका पति छीना और अब की बार उसका बेटा उससे छीन लिया। वह रोती हुई अंदर जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। इधर नक्श का भी रो रो कर बुरा हाल है। एक तो बच्चा पहले ही उस घटना से डरा हुआ है, ऊपर से दादी का यह रूप। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है और सब उसकी माँ पर नाराज़ क्यों हो रहे हैं। गलती तो उसकी है, फिर दादी माँ को क्यों डांट रही है। घर में नई बहू मौजूद है और यह सब देखकर वह भी घबराई हुई है। सभी आपस में उलझे हुए हैं। नक्श हाथ छुड़ाकर अनीता के पास चला जाता है, पर अनीता ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है। वह ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा, माँ दरवाज़ा खोलो, मैं दादी के साथ नहीं जाऊँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। बच्चे की पुकार सुनकर सूर्यकांत का ध्यान अनीता पर जाता है। वह भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर अनीता कोई जवाब नहीं दे रही और ना ही दरवाज़ा खोल रही है। किसी अनहोनी की आशंका से घबराकर सूर्यकांत दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है। घर में मौजूद बाकी लोग भी उसकी सहायता के लिए आ जाते हैं और दरवाज़ा तोड़ देते हैं। अनीता अंदर बेसुध पड़ी थी। शायद उसने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया था। जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। घर में रोना धोना शुरू हो जाता है। अनीता की माँ इस सब के लिए पद्मिनी जी को जिम्मेदार ठहराती है और कहती है, अब आपको तसल्ली हो गई। अरे मेरी बेटी सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोच सकती, तो फिर इस नन्हे से बच्चे का बुरा वह क्यों करेगी। वह तो इस पर जान देती है। उसने इसे जन्म नहीं दिया, तो क्या इसका मतलब यह हुआ उसके सीने में माँ का दिल नहीं। बच्चा पैदा करने से कोई औरत माँ नहीं बन जाती। माँ होने के लिए ममता का होना ज़रूरी है, पर आप इस बात को नहीं समझ सकती। तभी तो लोगों की बातों में आकर यहाँ चली आई और बिना सच्चाई जाने ही मेरी बेटी पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा दिया। वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने बच्चे से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहीं ऐसा ना हो आपकी इस गलती के कारण नक्श फिर से अपनी माँ को खो बैठे। रोते हुए नक्श कहता है, दादी यहाँ से चली जाओ, आप गंदी हो, आपने मेरी माँ को डांटा। पद्मिनी जी उसके यह बोल सुनकर हैरान रह जाती हैं। अनीता की माँ कहती है, सुन लिया या फिर कुछ और भी सुनना बाकी है। क्या आपको इन दोनों के बीच का प्यार दिखाई नहीं दे रहा। बचपन से नक्श को आपने ही पाला है और कुछ ही महीनों में यह अनीता के इतने करीब आ गया है कि आज आपको छोड़कर अपनी माँ के साथ रहना चाहता है। यह प्यार नहीं तो और क्या है। अगर अनीता इसके साथ सौतेला बर्ताव करती तो यह कभी ऐसी बात नहीं बोलता। पद्मिनी जी ने सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियाँ इतनी खराब हो जाएंगी। वह तो सिर्फ नक्श का भला चाहती हैं, पर कहीं उसका भला करते करते उन्होंने अनीता के साथ गलत तो नहीं कर दिया।
नहीं तो कौन सौतेली माँ होती है जो बच्चे के लिए ऐसा कदम उठा सकती है। अब तो उन्हें अपने फैसले पर पछतावा होने लगा और वे मन ही मन अनीता की सलामती की दुआएं मांगने लगी। 48 घंटे बाद अनीता को होश आया और उसकी जान बच गई। जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले नक्श के बारे में पूछा। नक्श भी रोता हुआ माँ से जाकर लिपट गया। अनीता ने उसे बाहों में भरकर ढेर सारा प्यार किया और दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। आज पद्मिनी जी को उनके बीच के प्यार का एहसास हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर अनीता से माफ़ी मांगते हुए कहा, बहू मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें समझने में मुझसे भूल हुई। मैं गलत थी, तुमने साबित कर दिया हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती, तुम्हारी जैसी अच्छी भी हो सकती है। मैं वादा करती हूँ अब से तुम माँ बेटे के बीच में कभी नहीं आऊँगी। अनीता बोली, माँ जी आपने जो कुछ भी किया नक्श की खातिर किया। शायद आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। गलती आपकी नहीं, लोगों की सोच की है जो माँ को भी सगी और सौतेली में बांट देते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। सूर्यकांत यह सब सुनकर बहुत खुश होता है। आज उसका परिवार एक हो गया। अनीता सभी से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने जो किया बहुत गलत किया। इस तरह से दुखी होकर उसने जो कदम उठाया वह बहुत गलत था। वह भाग्यशाली थी जो बच गई, नहीं तो उसका यह कदम उसके साथ साथ उसके परिवार के लिए भी घातक हो सकता था। पद्मिनी जी अनीता के परिवार और ख़ासकर उसकी माँ से माफ़ी मांगते हुए कहती हैं, बहन जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी बेटी की नेक नीयत समझ नहीं पाई। मेरे कारण आपकी खुशियों में रंग में भंग पड़ गया। मैंने जो किया मैं हाथ जोड़कर उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अब सारी गलतफहमियाँ दूर हो चुकी हैं और मैं आपसे वादा करती हूँ आपकी बेटी को हमारे घर में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अनीता की माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, बस समधन जी आपको मेरी बेटी पर विश्वास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। मैं खुश हूँ कि अब उसे कदम कदम पर अपनी ममता की परीक्षा नहीं देनी होगी। सभी लोग बहुत खुश थे और सबसे ज़्यादा खुश था नक्श, क्योंकि उसकी दादी और माँ में दोस्ती जो हो गई थी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।